इन लोगों ने पी इसलिए छिपाया कि यहाँ पंचायत राज भी आ जाएगा और नगर पालिका नगर निगम भी बन जाएगा ताकि आदिवासी मूलवासी की ज़मीन आसानी से लूटी जा सके। यहाँ नगर निगम ही ना घूसपैठियों को जगह दे रहा है। नगर निगम के अंदर जो प्रज्ञा केंद्र है वही ना फेक सर्टिफिकेट बना रहा है। आज झारखंड में क्या हो रहा है, रांची में क्या हो रहा है? रांची नगर निगम असंवैधानिक है, स्मार्ट सिटी असंवैधानिक है और इस तरह से जो ही काम चल रहा है। जब आपका पी पैसा ही लागू नहीं है और पी पैसा ही अप्रूव करेगा पैसा, तो पैसे कहाँ चले गए? तो ये ना हमारे ज़मीन जंगल खनिज संपदा विकास राशि को लूटने के लिए ही पी पैसा नहीं बोलते हैं। पेसा कानून काफ़ी चर्चे में रहता है और इसके जो हैं बहुत सारे पहलू हैं। इसके नाम को लेकर भी जो है चर्चा हुआ है और ये जो है हमेशा मुद्दे में रहता है। और गुजरात का भी जब पेसा को लेकर सोशल ऑडिट हुआ उस समय भी जो है पेसा काफ़ी चर्चे में रहा है। तो चलिए जानते हैं, हमारे बीच पेसा कानून को लेकर जो है काफ़ी झारखंड में आवाज़ बुलंद करने वाले शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, पेसा से जो कन्फ्यूज़न है, कभी पेसा बोला जाता है, कभी पी पेसा बोला जाता है। देखिए, जब आप किसी चीज़ को साक्षात नहीं देखते हैं ना, तब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आपने पी पैसा गजट देखा है? हमने इसलिए मैं यहाँ लगा कर रखा था ना। लोगों ने देखा कि वहाँ पी पैसा क्या है, दी प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। तो 2 बार पी है, इसलिए हम पी पैसा करते हैं। ये प्रोविजंस का विस्तार है। तो जब प्रोविजंस को ही हटा देंगे, पी भी हटा देंगे, तो सिर्फ पंचायत जाएगा ना। तो सिर्फ पंचायत जाएगा तो आपकी ज़मीन जंगल नहीं बचेंगे ना, नौकरी नहीं मिलेंगे ना, ट्राइबल सब प्लान और डीएमएफटी के पैसे आपको नहीं मिलेंगे ना, लाभुकों का चयन नहीं होगा, बालू घाट का नीलामी का भागीदारी आप नहीं बन पाएंगे ना, हाट बाज़ार का लाभ आपको नहीं मिलेगा, वन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए पी जोड़ते हैं हम। अच्छा, क्या पी पेसा और पेसा, कब काफ़ी लोग ये भी तर्क देते हैं कि ना दोनों ही सेम चीज़ है। तो इसमें आपसे स्पष्टीकरण मैं जानना चाहूँगा कि पी पेसा में जो प्रोविज़न हैं वो कितने हैं और पेसा में क्या है? कुछ अलग थलग किया गया है या फिर क्या है ये पूरा, क्यों ऐसा किया जा रहा है? पी पैसा जो बोलते हैं हम, तो यहाँ 6 शेड्यूल पैटर्न वाला पंचायत जाता है और 6 शेड्यूल पैटर्न में नगर पालिका नगर निगम नहीं होते हैं। इन लोगों ने पी इसलिए छिपाया कि यहाँ पंचायत राज भी आ जाएगा और नगर पालिका नगर निगम भी बन जाएगा ताकि आदिवासी मूलवासी की ज़मीन आसानी से लूटी जा सके। आज झारखंड में क्या हो रहा है, रांची में क्या हो रहा है? रांची नगर निगम असंवैधानिक है, स्मार्ट सिटी असंवैधानिक है और इस तरह से जो ही काम चल रहा है। सर, गुजरात में भी जो है पेसा लागू है और काफ़ी सारे सोशल ऑडिट्स हुए हैं, तो उसमें पता चला है कि पेसा जो है सिर्फ कागज़ में ही लागू हो पाता है। जब लोकल गवर्नेंस की बात की जाती है तो लोकल लेवल पे जो है पंचायत आयोजन नहीं किया जाता है, लोग बैठते नहीं हैं, सिर्फ जो है पेपर में ही डिसीजन ले लिया जाता है। ऐसा भी पता चला है सोशल ऑडिट में। दूसरे राज्य का तुम नहीं कर सकते। हमारे पास जो सरकारी दस्तावेज है उससे स्पष्ट है कि किसी भी 10 राज्यों में पी पैसा के प्रावधान लागू नहीं है। सभी 10 राज्यों में जहां अनुसूचित क्षेत्र है वहां ग्राम त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत और नगर पालिका नगर निगम के प्रावधान असंवैधानिक ढंग से लागू हो गए हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्रों में ना ही शांति है, ना ही स्वच्छ प्रशासन है। यहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है, मानव तस्कर है और अशिक्षा है और बेरोजगारी जैसी समस्या है। तो झारखंड में क्या लागू होगा? पी पेसा लागू होगा या फिर पेसा लागू होगा? इसको लेकर क्या संघर्ष करेंगे आप लोग? पैसा, द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत। पी पेसा लागू करें? यस, पी पे इसलिए परेशान है लोग ना, माननीय कोर्ट का डंडा पड़ा है। वैसे लोग नहीं बैठते हैं, है ना। डंडा मैंने क्या आदेश। जी, पी पेसा को लेकर झारखंड को जो है कितना लाभ मिलेगा और किस तरीके से यहाँ के लोकल जो है एम्पावर्ड हो पाएंगे? देखिए, पिछले साल डीएमएफटी एक फंड है, उसमें आपके 13,623 करोड़ रुपए आए जो पी पैसा के ग्राम सभा के द्वारा अप्रूव किए जाने थे। वो पैसे डीसी, डीडीसी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और हेल्थ डिपार्टमेंट में खर्च हो गए। वो पैसे कहाँ खर्च होने थे? माइनिंग अफेक्टेड एरियाज़, माइनिंग अफेक्टेड लोगों के बीच खर्च किए जाने थे
उन पैसे से हमारे यहाँ जिला प्रशासन या तो मूर्ति बनाएगा या तो पार्क बनाएगा, सीसीटीवी कैमरा लगाएगा। क्या है ये सब? जो पैसे माइनिंग अफेक्टेड एरिया में खर्च होना था, ये लोग मनमाना ढंग से खर्च कर रहे हैं। पिछले साल जो मेरे पास आंकड़ा है, डीएमएफटी फंड में 95,000 करोड़ रुपये आए। पैसे कहाँ गए? जब आपका पी पैसा ही लागू नहीं है और पी पैसा ही अप्रूव करेगा पैसा, तो पैसे कहाँ चले गए? तो ये ना हमारे ज़मीन, जंगल, खनिज संपदा, विकास राशि को लूटने के लिए ही पी पैसा नहीं बोलते हैं। जी, साफ तौर पर जिस तरीके से झारखंड बनने के बाद आज 25 वर्ष हो गए हैं, लेकिन झारखंड में अगर बात जल, जंगल, ज़मीन की ना की जाए और अभी तक जो है फिर भी पैसा या पी पैसा लागू नहीं हो पाया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लागू नहीं हो पाया, लागू लोग नहीं करता ना, चूँकि माननीय न्यायपालिका का आदेश है, इसलिए सरकार रेस्ट हुई है। नहीं तो जैसे चल रहा था ना। आज क्या स्थिति है झारखंड की? अगर आदिवासी बुद्धिजीवी सामने नहीं आता तो आज इस तरह की बैठकें नहीं होती ना। माननीय कोर्ट का आदेश है, इसे लागू करो, इसलिए ये सब हो रहा है। अच्छा, पी पैसा को लेकर क्या जब इसे लागू किया जाएगा झारखंड लेवल पे, तो इसको मॉनिटर करने के लिए मॉनिटरी बॉडी भी बनाई जाएगी ताकि इसे लोकल गवर्नेंस में दुरुपयोग ना किया जा सके? जो मुखिया हो या फिर उस जगह के जो पावरफुल मसल पावर या पावर होल्डिंग पर्सन हो, इस तरीके से मतलब उसे इन्फ्लुएंस करके, तो इसको लेकर क्या कुछ सरकार करेगी? पी पैसा कानून में जो ग्राम सभा बनेंगे ना, वो पावरफुल होंगे। उनके पास कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, तीनों तरह की शक्ति होगी। और जिला के स्तर पर जो 6 शेड्यूल पैटर्न आएगा, स्वायत्त परिषद बनेगा, वो भी काफ़ी पावरफुल रहेगा। वही नगर पालिका के कामों को देखेगा। मॉनिटरिंग बॉडी। इसलिए जो है पार्लियामेंट ने मेसा कानून नहीं बनाया। आप कभी सुने हैं? पैसा कानून तो सुने आप, मेसा कानून सुने हैं? जब मेसा कानून है तो कैसे म्यूनसिपैलिटी हो गया यहाँ, कैसे रांची नगर निगम हो गया? किसी ने आवाज़ उठाई 28 सालों में? हम लोगों ने पंचायत राज अधिनियम खत्म कराया ना, अभी नगर पालिका अधिनियम पर सुनवाई होने वाली है झारखंड हाई कोर्ट में। तो सरकार को समझना चाहिए ना, आप संविधान दिखा करके आप जनता को कहते हो कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज हमने संविधान खोलकर उनके पन्नों को दिखा दिया ना। हम सरकार से लड़ नहीं रहे हैं, हम सरकार का, झारखंडियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, संवैधानिक मार्गदर्शन कर रहे हैं। भारत का संविधान को बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी में हमारा राष्ट्रीय एकता, अखंडता बची रहेगी ना। आप संविधान को छोड़ दोगे तो हमारा असुरक्षित हो जाएंगे ना। यहाँ नगर निगम ही ना घुसपैठियों को जगह दे रहा है। नगर निगम के अंदर जो प्रज्ञा केंद्र वही ना फेक सर्टिफिकेट बना रहा है। तो घुसपैठिए में सिर्फ एक समुदाय के लोग नहीं है, घुसपैठिए में दूसरे लोग भी तो है जो यहाँ अनुसूचित क्षेत्रों में आ रहे हैं। तो ये अनुसूचित क्षेत्र में जमीन लुटेरे और ज़मीन मालिक के बीच लड़ाई है। जो ज़मीन मालिक है वो पी पैसा बोलेंगे और जो ज़मीन लुटेरे हैं वो पैसा बोलेंगे। सर, अपना परिचय दर्शकों को बता दें। मैं विक्टर माल्टो, राष्ट्रीय संयोजक, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, रांची। तो आपने सुना, हमारे बीच जो है अभी विक्टर जी थे, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और झारखंड के आवाज़ को काफ़ी बुलंद किए हैं। तो इनका राय जो है पैसा को लेकर और पी पैसा को लेकर क्या कुछ था, आपने सुना। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन मंजीत के साथ आदर्श राठौर की रिपोर्ट। जय हिंद।